Seven year YE. जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है आप सबके? मेरी स्क्रीन शेयर है, मुझे बता दें एक दफ़ा, और मेरी आवाज़ भी अगर आप लोगों को क्लियर आ रही तो भी बता दें। ठीक है जी, थैंक यू जी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर है जी 4 वर्डप्रेस का। लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या किया था, थोड़ा सा बताएं मुझे। आवाज़ भी खुद तेज़ हो जाएगी जब हम स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो जाती है खुद। जी, तो अब तक हम क्या कर चुके हैं जी, अब तक हम ये कर चुके हैं कि हमने वर्डप्रेस को अपने सिस्टम पे, अपने लोकल, आपका जो होस्ट है यानी कि आपका जो सर्वर हम लोकल बना रहे हैं, आपका पीसी या लैपटॉप, उस पे हमने उसको इंस्टॉल करना सीख लिया। वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद वर्डप्रेस को लॉगिन कैसे करते हैं, ये भी हम सीख चुके हैं। फिर हमने ये सीख लिया कि वर्डप्रेस पे आप डिफरेंट पेजेस किस तरह से क्रिएट करते हैं और पोस्ट किस तरह से करते हैं। ठीक है। थर्ड लेक्चर में हमने सीखा था कि आप डिफरेंट थीम्स को कैसे यूज़ करते हैं, थीम आप कहाँ से लेते हैं, तो यूज़ कैसे करते हैं, और थीम के डेमो को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक कंप्लीट डेमो जब आप लें तो आप किस तरह से थोड़ी ही देर में एक मुकम्मल वेबसाइट बना लेते हैं। तो ये अब तक हम कर चुके हैं, और एक डेमो के ज़रिए आप जो है एक मुकम्मल वेबसाइट बना सकते हैं। कि आज हमने देखना है कि आप की जो ये वेबसाइट हम बनाने जा रहे हैं डेमो के ज़रिए, ठीक है, या डेमो ना भी लें आप, कोई भी थीम आपने जस्ट लिया हुआ है, तो उसके ऊपर आप किस तरह से, जैसे ये डेमो हमने लिया था लास्ट हमारी जो क्लास थी उसमें, ठीक है, मैंने आपको जस्ट डेमो इंस्टॉल करवाया था। आज हम देखेंगे कि इस डेमो के अंदर जो है आप क्या कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ अगर आपने चेंजिंग करनी हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप डेमो कोई भी डेमो आप इंस्टॉल करें तो डेमो के अंदर जो कंटेंट होगा वो बिल्कुल परफेक्ट हो आपके लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं देखें, जैसे अब ये है तो ये एक उन्होंने डमी कंटेंट यहाँ पे लगाया हुआ है, ये टेक्स्ट जो है डमी टेक्स्ट है ये वाला। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, आपने जब भी कोई डेमो इंस्टॉल करना होता है, डेमो इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करते हैं, आप उस कंटेंट को जो पहले से दिया होता है उससे आप तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे अब फॉर एग्जांपल मेरी कुछ सर्विसेज हैं, तो यहाँ पे मैंने सर्विसेज के नेम दे दिए हैं। ठीक है, और उन्हीं सर्विसेज के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आइकन जो है वो चेंज कर दिया, और उसी के साथ ही मैंने यहाँ पे नीचे जो है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो चेंज कर दी है। ठीक है, उन्होंने जस्ट एक लेआउट, एक डिज़ाइन बनाया होता है डेमो के अंदर। कंटेंट जो होता है वो आपने खुद जो है सेट करना होता है। अब देखें, ये वेब डिज़ाइन अगर है तो वेब डिज़ाइन की डिस्क्रिप्शन में ये जो कंटेंट है, ये अपना टेक्स्ट दिया और डिस्क्रिप्शन का, ये एक डमी टेक्स्ट है। ठीक है, ऐसे ब्रांडिंग की में देख लें आप, तो ये आपको ऐसे ही डमी टेक्स्ट मिलेंगे। इमेजेस अगर आप देखें तो इमेजेस भी ये एक तरह से कह लें एक जनरल इमेजेस उठाते हैं नेट से ये, और ये मतलब अगर आप कोई भी यूज़र या क्लाइंट आपका वेबसाइट पे आए और आपको देखे इस वेबसाइट को, तो उसे किसी हद तक अंदाज़ा भी हो जाता है कि ये जो उसने इमेजेस लगाई हुई हैं, ये इमेजेस जो हैं इसने किसी और से उठाई हुई हैं या नेट से उठाई हुई हैं। तो आप ये भी करते हैं कि ये इमेजेस भी चेंज कर लेते हैं, इमेजेस चेंज करें आप, हेडिंग, टाइटल, टेक्स्ट, इन चीज़ों को आप चेंज करें। फिर ही आपका क्या होता है कि आपका जो एक डेमो हमने यूज़ किया था वेबसाइट के लिए, वो एक मुकम्मल वेबसाइट बन जाती है। ठीक है, उसको हमने देखना कि हम किस किस पे वर्क कर सकते हैं। तो हम जाते हैं इसके डैशबोर्ड पे। अभी तक कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका अभी तक जो ना वर्डप्रेस इंस्टॉल ही नहीं हुआ, या जैम के इश्यूज आ रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है ना टाइम दें इस चीज़ को, और कोशिश करें कि आज ही में आप जो है ना इस चीज़ को क्लियर कर लें। अपने जो भी इश्यूज हैं आपके जैम से रिलेटेड हैं, वर्डप्रेस से रिलेटेड हैं, उन इश्यूज़ को सॉल्व करें, और
आगे हमारे जो है तकरीबन 4 लेक्चर हो गए हैं। अब से आगे जो भी आपके लेक्चर होंगे वो बड़ी स्पीडली होंगे, उसमें आपकी जो चीज़ें होंगी, अगर आप पहले ही स्टेप पे रहेंगे कि आपका ज़ैम्प इंस्टॉल नहीं हुआ, आपका जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हुआ, डेटाबेस इशू कर रहा है, तो फिर आगे के लेक्चर जो है वो आपके सर से गुजर जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करें कि अब तक जो हमने किया है उसको आप जो है 1 या 1.5 दिन लगा के अपना उसको कवर कर लें। ठीक है, असाइनमेंट भी साथ साथ करते जाएं, लेकिन ये चीज़ें जो हमने की हैं अब तक, इसको आप जो है 3 से 4 घंटे अगर आप बैठें तो मेरा ख्याल है कि आप इन चीज़ों को क्लियर कर लेंगे जी। ठीक है, और जब आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं तो फिर आगे जो हम लेक्चर्स करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे और आपके लिए बहुत वो बेस्ट रहेंगे जी। ठीक है, तो हम इसके डैशबोर्ड पे आ गए हैं नहीं हमारे वर्डप्रेस के। ठीक है, तो ये हमने देखे अपीयरेंस में हमारी थीम थी, हमने थीम यहाँ पे नेवी थीम इस्तेमाल की हुई। ठीक है, और उसी का हमने एक डेमो यूज़ किया हुआ है। अच्छा, तो अब मैंने आपको जो आज बताना है, 000 वेब होस्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन 000 वेब होस्ट जो है वो चूंकि ऑनलाइन है और एक फ्री का आपको होस्टिंग देता है, तो उसमें बहुत से प्लगइन या थीम्स जो हैं वो इंस्टॉल नहीं होते। ठीक है ना, हमने कुछ प्लगइन्स भी बाद में करने हैं, अभी हम सिर्फ थीम पे काम कर रहे हैं। तो बहुत से प्लगइन्स ऐसे भी होंगे जो कि वहाँ पे इंस्टॉल नहीं होते या इश्यूज उसके क्रिएट होते हैं, तो उससे फिर ये होगा कि आपकी जो प्रैक्टिस है उसी तरीके से नहीं होगी। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास लोकल होस्ट ही है। लोकल होस्ट में आप ये कर सकते हैं कि कुछ बच्चे जिस तरीके से है बिटनॉमी यूज़ कर रहे हैं सर्वर, हमने जैम्प यूज़ किया है, कोई वैम्प यूज़ कर रहा है। ठीक है, और भी बहुत से हैं मार्केट में। तो अगर आप पहले से किसी और सर्वर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या आपको किसी और सर्वर का इल्म है, तो आप बेशक उसको इंस्टॉल करके उस पर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, पर हो लोकल सर्वर ही। ठीक है ना, लोकल होस्ट हो आपका, आपने लोकल होस्ट पे ही करना है। और अगर आपको इस चीज़ का नहीं है तो आप बेहतर है किसी पे आप प्रैक्टिस करें, आप जैम पे, ये आपके लिए बेस्ट है। अपडेट्स को छोड़ दें, ये ले जिसको हम निकाल देते हैं। अच्छा जी, तो हमने अब क्या करना है जी, हमने ये करना है कि देखिए ये हमारी वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे हमने चेंजिंग करनी है, तो मैंने आपको ये बताया था, अगर नहीं बताया तो फिर आप सुन ले, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपने वेबसाइट पे काम करना है या वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करनी है, डेमो यूज़ कर रहे हो तो भी, या खुद से अपना डिज़ाइन बना रहे हो जो कि हम अगली क्लासेस में बनाएंगे तो भी, दोनों सूरतों में जब भी आपने डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी होती है वेबसाइट की, ठीक है, तो सबसे पहले आपने हेडर सेशन को, जो आपका हेडर के ऊपर वाला आ गया, और फूटर को, ये लास्ट में फूटर जो है, ठीक है, इनको आपने क्या करना होता है, डिज़ाइन करना होता है या इनको सेट करना होता है। पहले आप इनको सेट करें, हेडर को, फूटर को। ठीक है, फिर आप आए दरमियान वाले कंटेंट की तरफ। ठीक है, ये आपने डिज़ाइन करना होता है। अब हेडर और फूटर में जो मेन चीज़ें होती हैं वो आपका एक मेन्यू बार होता है जो कि आपने अपने पेजेस का या कैटेगरीज का देना होता है जी। ठीक है, तो ये जो आपके मेन्यू होता है, ये आपने पहले डिसाइड करना होता है कि आपको कितने पेजेस जो है ना आपकी वेबसाइट पे होने चाहिए, या कितने पेजेस आपके रिक्वायर हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, जैसे आपने एक वेबसाइट स्टार्ट की है, अब देखिए मैंने डेमो इंस्टॉल कर लिया है। अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो आपके सामने 5 पेजेस हैं, ठीक है, ये मेरे लिए बेस्ट है, मुझे यही चाहिए थे और यही डेमो के साथ मुझे मिल गई है। ठीक है, तो मैं इसी को यूज़ कर लूँगा और हर पेज पे जाके अलग अलग अपना डिज़ाइन सेट कर लूँगा। लेकिन अगर मुझे ये लग रहा है कि ये पेजेस जो हैं इसमें से फॉर एग्जांपल न्यूज़ का पेज या पोर्टफोलियो का पेज जो है ये एक्स्ट्रा है, इसको मैंने यूज़ नहीं करना, तो हम इसको इस मेन्यू से निकाल देंगे, हेडर के अंदर जो मेन्यू उसको उससे निकाल देंगे। ठीक है, पेज डिलीट कर दें तो भी ठीक है, अगर ना डिलीट करें, पड़ा रहे, वो कोई इसका इशू नहीं है। बहरहाल यहाँ से आप उसको निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं चाह रहा हूँ कि इनके साथ एक पेज और आना चाहिए था सर्विसेज का, ठीक है, जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे एक पेज आना चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाके एक नया पेज क्रिएट कर लूँगा जी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना होता है कि आपने अगर कोई पेजेस जो हैं वो डिलीट करने हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, और कोई पेज आपको क्रिएट करना हो तो आप यहाँ से जाके क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जी, ये आपके पेजेस आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्रिएट और रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी के लिए हम ये फिलहाल देखते हैं कि ये पेजेस जो है ये हमारे लिए बहुत है। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई नया पेज ऐड नहीं करना। अच्छा, और साथ यहाँ पे आप देखें पेजेस सेक्शन में आके, यहाँ पे आपको होम भी 2 पेज शो हो रहे हैं, कॉन्टैक्ट के भी 2 पेज शो हो रहे हैं, अबाउट अस के भी 2 पेज शो हो रहे हैं, तो मुझे बताएगा ये पेज दो दो शो क्यों हो रहे हैं। ठीक है,
रिमूव कैसे करते हैं मेन्यू से जी, यही बताने जा रहा हूँ आपको मैं। हाँ जी, ये पेज हमने पहले से बनाए हुए थे और वही आपको शो हो रहे हैं जी, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाएं, हमने डिजाइन जब स्टार्ट करना है तो हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है हेडर की तरफ से, ठीक है। तो हेडर किधर है जी? हेडर आपको मिलेगा आपकी थीम्स ऑप्शन में, यहाँ पे, ठीक है। आप आ जाए थीम ऑप्शन में। आप थीम ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको हेडर ऑप्शन मिल जाएगा, फुटर ऑप्शन मिल जाएगा, अपलोड लोगो मिल जाएगा। अब देखें, अगर मेरी वेबसाइट पे ये लोगो लगा हुआ है, इसको मैं चेंज करता हूँ, यहाँ से मैं लोगो चेंज करूंगा साइट का, ठीक है। बाज़ औक़ात ये होता है कि डिफरेंट, क्योंकि आप थीम्स पे काम कर रहे होते हैं या डेमो जो आपने इंस्टॉल किया है, अभी तो हम एक ही थीम पे काम कर रहे हैं ना, कोई और थीम अगर आप यूज़ कर लें तो उसमें ये हो सकता है कि ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, आपकी जो थीम सेटिंग्स के थे थीम ऑप्शन, वो डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंट से मुराद उनका लेआउट या डिज़ाइन डिफरेंट हो सकता है। तो आप खुद सर्च करें इस चीज़ को कि ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अगर आपको थीम ऑप्शन में, जैसे कि अभी हमने थीम ऑप्शन में गए थे, यहाँ से इजीली मिल जाता है तो ठीक है। यहाँ से नहीं मिलता तो आप सिंपली आप आए अपीयरेंस में, यहाँ पे आपको कस्टमाइज का ऑप्शन मिल रहा है, आप कस्टमाइज पे जाएंगे, ठीक है। तो सेम यही पेज आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब बैक करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कस्टमाइज का पेज आपका आ गया जी, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये तमाम सेटिंग्स मिल जाती हैं। और ये ज़रूर होगा कि थोड़ी बहुत चेंज हो सकता है, स्टाइल चेंज हो सकता है, नेम हल्का फुल्का सा चेंज हो सकता है, सेटिंग्स यही भी होती है तमाम जी, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे, अगर आप देखें तो आपके साइड पे ये साइड बार बना हुआ है, यहाँ पे हमारे पास हेडर की सेटिंग्स है, क्योंकि हमने हेडर के अंदर लोगो जो है वो लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है। मैं बैक आ गया हूँ अब, ठीक है। और ये आपके पास तमाम सेटिंग्स आ गई हैं थीम्स ऑप्शंस की। अच्छा, अब यहाँ पे लेआउट की अलग सेटिंग नजर आएंगे आपको, हेडर के अलग, फुटर के अलग, कलर या बैकग्राउंड की टाइपोग्राफी जो होता है, आपने जो फ़ॉन्ट यूज़ किया है, फ़ॉन्ट का स्टाइल, कलर, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, फॉर्म फील्ड आ गया, फॉर्म हमने यूज़ किया हुआ है कॉन्टैक्ट अस के पेज पे, वहाँ पे फॉर्म फील्ड की सेटिंग अगर आपने करनी हो। मेन्यूज़ आ गए, ये मेन्यू है, ठीक है। ये विजेट्स आ गई हैं, विजेट्स भी हम यूज़ करते हैं, साइड बार विजेट्स या शॉप साइड बार। अब ये दो विजेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, अगर हमें कहीं साइड बार यूज़ करना होगा तो हम साइड बार पूरा डिज़ाइन करने के बजाय यहाँ से विजेट जो है इसको उठा के यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो विजेट्स इस तरह से काम आते हैं, आपके पहले से बने होते हैं ये कुछ एलिमेंट्स, आप यूँ समझ लें। अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है, हमने लोगो चेंज करना है जी। तो लोगो हमें मिलेगा हेडर में। बाज़ औक़ात ये होता है कि ये यहाँ पे हेडर में है, तो किसी और थीम अगर आप यूज़ करेंगे वो यहाँ पे साइट आइडेंटिटी के नाम से भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। या यहाँ पे लोगो का अलग से ही ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो ये आप खुद से फाइंड करेंगे कि आपको कहाँ पे मिल रही है चीज़, ठीक है। तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उन चीज़ों को डिफरेंट थीम के साथ वर्क करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी जी। अच्छा, चेंज लोगो पे आ जाएं आप, ठीक है। मैं हेडर सेक्शन में आया हूँ, आगे फिर सामने आपके जो है चेंज लोगो आ गया। और यहाँ से मैं कोई भी लोगो जो है वो लगा सकता हूँ। मैं इसको डिलीट करता हूँ और अभी के लिए मैं खुद से कोई लोगो उठा लेता हूँ अपने सिस्टम से या लैपटॉप से जी, ठीक है। तो अपलोड पे आ जाएं, सेलेक्ट द फाइल, डेस्कटॉप पे यकीनन कुछ ना कुछ पड़ा होगा, वर्डप्रेस पे उठा लेंगे। इसका अगर साइज का इशू ना हुआ तो, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की जो इमेज होगी वो अपलोड नहीं होती। और इमेज को आपने जहन में रखना है कि जब आप कोई इमेज अपलोड करें तो वो इमेज जो है आपकी वो जेपीजी या पीएनजी फाइल में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखें, ये साइज़ का इशू है, इसका साइज़, अब देखिए ये आपके पास आ गया इसका लोगो, लेकिन इसका साइज़ अभी थोड़ा सा छोटा नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ से लेआउट में जाके, ठीक है, यहाँ से इसको पैडिंग देनी है, मार्जिन देना, आपने स्टाइल में जाके इसको अगर आपने कलर चेंज करना है तो ये चीज़ें सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप नीचे आ जाएं, साइट टाइटल हमने चेंज करना है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, देखिए LW लर्निंग लिखा हुआ है जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टैग लाइन अगर आपने देनी है, इसके नीचे टैग लाइन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो लोगों की आपको विड्थ नज़र आएगी, जहाँ से हम अपने लोगों को क्या करेंगे, साइज को सेट कर देंगे, ठीक है। तो 5 कर लेंगे इसको, ठीक है। आप खुद ही देखें कि आपका लोगो कहाँ पे सेट बैठ रहा है जी, आपके हेडर के हिसाब से। बाज़ बात होता है कि हेडर बड़ा होता है तो लोगो आप बेशक बड़ा रख लें, हेडर जब छोटा सा है, इतनी उसकी विड्थ नहीं है, हाइट नहीं है उसकी, तो फिर आप लोगो भी उसी हिसाब से सेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये लोगो की सेटिंग हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आपको साइट आइकन नजर आ रहा है। साइट आइकन क्या होता है कि बाज़ बात आपने देखा होगा, आप किसी वेबसाइट पे जाएं
जैसे कि अभी हम ओपन कर लेते हैं कोई भी वेबसाइट। जैसे ये देखें, ये आपके सामने जो है अभी डिफरेंट वेबसाइट ओपन हुई है, डिफरेंट वेबसाइट ऊपर अगर आप देख रहे हो तो हर वेबसाइट का अलग ही यहाँ पे आपको आइकन नजर आ रहा है। इसका आइकन कुछ और है, ठीक है। यहाँ पे फेसबुक का खुद का आइकन लगा हुआ है, ठीक है। लिंक्डइन का ये आइकन लगा हुआ है, ऐसे ही व्हाट्सएप का आइकन लगा हुआ है, इस वेबसाइट का आइकन कुछ और लगा हुआ है। तो हर एक वेबसाइट का अलग आइकन नजर आ रहा है आपको। तो वो आइकन जो है वो आप कहाँ से चेंज करते हैं? आप यहाँ से चेंज करते हैं जी, साइट आइकन से जी, ठीक है। तो अभी के हम क्या करते हैं जी, ये जो पहले हमारे पास लोगो था इसे हम साइट आइकन के लिए यूज कर लेते हैं। अब देखें, ऊपर आपको नजर आ रहा हो तो यहाँ पे आइकन आ गया है वेबसाइट का, और ये हमारी वेबसाइट थी। अभी इसके पास अपडेट नहीं हुआ कुछ भी यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आके इसको पब्लिश कर देना है। जो हमने चेंजिंग की है उसको हम पब्लिश कर देंगे यहाँ से। पब्लिश करने से क्या होगा कि ये आपकी जो सेटिंग्स थी वो सेव हो जाएंगी। अब अगर आप जाएं अपनी वेबसाइट पे उसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आपको वो चेंजिंग नजर आ जाएंगी जो भी हमने की है, ठीक है। आपका ये वेबसाइट का लोगो भी चेंज हो गया। ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये साइट आइकन भी चेंज नजर आ रहा है। अच्छा जी, ये आपके लोगों के रिलेटेड चीजें हो गई हैं। टाइटल का भी यहीं पे ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब आप आ जाए साइड पे, मेन्यू पे जी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप, ये पूरा आपका हेडर है। ये हेडर जो है ये डिफरेंट लेयर्स में है, ठीक है। हमारे पास 3 तरह की लेयर बन रही है, देखें ये वाली लेयर बन रही है, ये वाली, ठीक है। चलिए मैं आपको पहले थोड़ी सी एक चीज़ और बताऊं डिज़ाइनिंग के हवाले से, कि डिज़ाइनिंग फेज जो है वो काम कैसे करता है। यहाँ पे हम पेंट ओपन कर लेते हैं जी। टैगलाइन होती है जो वेबसाइट के नीचे, एक जो टाइटल होता है वेबसाइट का उसके नीचे एक टैगलाइन लिखी होती है छोटी सी, वो आप यूज करना चाहें तो कर लें। जैसे अगर कोई ब्रांड है आपका, तो ब्रांड का नेम ऊपर आ गया, उसके नीचे एक छोटी सी टैगलाइन जो है, टैगलाइन वो आप यूज कर लें। अच्छा जी, ये अक्सर हमने पेंट आ गया। अच्छा, अब जो आपने काम करना होता है ना, काम करने का पहले आप थोड़ा सा जो है ना फ्लो समझे कि काम होता कैसे है। डिजाइन जो आप करते हैं, वो डिजाइन चाहे फिर आपका हेडर हो, वो डिजाइन फिर चाहे आपका फुटर हो, वो डिजाइन फिर आपका हेडर और फुटर के दरमियान में कंटेंट हो, किसी भी पेज पे हो, तो वो डिजाइन होता कैसे है जी। वो डिजाइन इस तरह से होता है कि ये आपके सामने एक कंप्लीट पेज आ गया। ये सॉरी, ये पेज नहीं आया, अब आया जी पेज, ठीक है। अच्छा, अब हमने काम जो करना होता है, ये हेडर अगर हमने फॉर एग्जांपल लिया है, इस हेडर को और इस फुटर को आप एक दफ़ा जो है जहन से निकालें, और आप ये देखें, चाहे ये हेडर है, फुटर है, दरमियान वाला हिस्सा है, ये तमाम एक ही चीज़ है। हमने डिज़ाइन करना है, ठीक है। किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो डिज़ाइन कैसे होगा जी। उसके लिए क्या होता है कि आप जो डिज़ाइन करते हैं वो आप उसमें एक सेक्शन लेते हैं। सेक्शन कह लें उसे, आप ब्लॉक कह लें, एक रो कह लें आप, ठीक है ना। यानी कि हमने एक रो ले ली, ये वाली रो ले, ठीक है। आपने जो भी काम करना होता है अपनी वेबसाइट पे, वो इस तरीके से रो वाइज करना होता है। पहले आप एक रो लेते हैं, किसी थीम में आप इसे रो कह लेंगे, किसी जगह पे या डिफरेंट थीम या जो आपने पेज एडिटर यूज कर रहे हैं डिजाइनिंग के लिए, वो वहां पे उसको सेक्शन यूज कर सकते हैं, कह सकते हैं, कहीं पे इसे ब्लॉग कह देते हैं, ठीक है। डिफरेंट नेम डिफरेंट जगह पे यूज हो जाते हैं। तो कंसेप्ट एक ही है, चाहे वो ब्लॉक लिया आपने, चाहे वो आपने एक सेक्शन लिया, चाहे वो आपने एक रो लिया, ठीक है। तो ये रो कह लें इसको, आप सेक्शन कह लें एक, या इसको आप एक ब्लॉक कह लेंगे, ठीक है। इनका कंसेप्ट एक ही है। तो ये जो आप लेंगे, तो इसके अंदर क्या होता है, आपने इसके अंदर डिजाइन करना होता है, ठीक है। मैंने एक रो ली या एक ब्लॉक कह लें इसको, या सेक्शन कह लें, ये लिया। अब चाहे तो इस कंप्लीट के अंदर मैं कोई भी डिजाइन कर लूँ, एक पूरी की पूरी इमेज डाल दूं, कंप्लीट टेक्स्ट डाल दूं, ठीक है। बैकग्राउंड पे इमेज डाल के उसके फ्रंट के ऊपर मैं कोई टेक्स्ट डाल दूं, ठीक है। ये चीजें होती हैं कंप्लीट के अंदर, ठीक है। या फिर क्या होगा कि मैं इसमें कॉलम्स बना दूंगा। कॉलम्स किस तरीके से बनते हैं, हम क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं उसका जी, ठीक है। अब मुझे कोई बताइए कितने कॉलम हो गए हैं। हमने इस रो को हाफ कर दिया तो ये कॉलम कितने हो गए हैं? ठीक है, कुल 2 कॉलम हो गए जी। अच्छा, अब इनको भी मैं मजीद डिवाइड कर देता हूँ जी।
ठीक है, यहाँ पे कितने कॉलम हो गए ये? 4 कॉलम हो गए जी। अच्छा, अब होता ये है कि एक रो ली मैंने, रो के अंदर 2 कॉलम बना लिए, 3 बना लिए, 4 बना लिए, 5 बना लिए, ठीक है। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि हर कॉलम के अंदर अलग अलग या डिफरेंट डाटा जो है पुट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इमेज रख दी है, यहाँ पे मैंने कोई जो है बटन रख दिया, यहाँ पे कोई टेक्स्ट डाल दिया, यहाँ पे कोई मैंने फॉर्म डाल दिया। तो आप जो डिजाइन कर रहे होते हैं, डिजाइनिंग का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि आप एक रो लेते हैं, एक सेक्शन लेते हैं और उसमें कॉलम बनाते हैं। फिर कॉलम के अंदर आप अपना कोई भी एलिमेंट डालते हैं। वो एलिमेंट आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, वो एलिमेंट आपका बटन भी हो सकता है, वो एलिमेंट आपका जो है कोई लिंक भी हो सकता है, वो एलिमेंट आपका आइकन भी हो सकता है। जैसे कि ये अगर हमने अभी देखी थी हमारी वेबसाइट, ये देखें जैसे ये है। अब थोड़ा सा आप फोकस करिए तो आप देखेंगे कि पूरा एक सेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक एक सेक्शन है, इसमें बैकग्राउंड इमेज है और उसके ऊपर यहाँ पे इसने टेक्स्ट डाला हुआ है। ऐसे ये पूरा एक सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक जो व्हाइट बैकग्राउंड में नजर आ रहा है। और उसमें कितने कॉलम नजर आ रहे हैं आपको? इस सेक्शन के अंदर कितने कॉलम नजर आ रहे हैं जी? वेरी गुड, 3 कॉलम है। और एक कॉलम के अंदर तो मुझे बताएगा कि एक कॉलम में कितने एलिमेंट यहाँ पे यूज किए गए हैं? 3, 2, 1। यहाँ पे 3 एलिमेंट यूज किए गए हैं। सबसे पहले उसने एक आइकन का एलिमेंट लिया, ये आइकन है, ठीक है। फिर यहाँ पे उसने एक लिया हेडिंग का, फिर उसने एक लिया टेक्स्ट आइकन लिया, एलिमेंट लिया उसने, 3 लिए। फिर नेक्स्ट कॉलम में भी सेम वही काम किया है। फिर उसमें अगले जो नेक्स्ट कॉलम उसमें भी यही काम किया। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप कोई भी जो है एक सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। उसमें 1, 2, 3, 4 अपनी मर्जी के मुताबिक जो आप डिजाइन कर रहे हैं उस हिसाब से आप कॉलम सेट करते हैं और फिर कॉलम के अंदर आप काम कर रहे होते हैं। ये एक रो या एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। देन फिर मैं नीचे एक और सेक्शन बना लूंगा। उस सेक्शन में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि मैंने 3 कॉलम लेने हैं, ठीक है। एक कॉलम मैंने बड़ा करके लेना है थोड़ा सा, और बाकी 2 कॉलम जो है वो मैंने क्या करने हैं जी। माइक किसका ऑन है जी? माइक मैंने म्यूट किया सभी। माइक और कैमरास जो हैं वो जरा म्यूट करके फिर ही ज्वाइन किया करें। ठीक है, अब एक सेक्शन और बनाया, उसमें मैंने कितने कॉलम बनाए? 3 कॉलम, ठीक है। एक की विड्थ में थोड़ी ज्यादा रख लिए, बाकी 2 को मैंने इक्वल कर लिया। ऐसे ही फिर नेक्स्ट नीचे एक और सेक्शन आ जाएगा या रो आ जाएगी, उसमें मेरी चीजें इस तरीके से मैं कोई भी ऐड कर लूंगा जी, ठीक है। तो आप जो डिजाइन कर रहे होते हैं वो इस तरह से कर रहे होते हैं कि आप जो है सेक्शंस या उनको रो कह लें या उनको आप ब्लॉक कह लें, उन पे काम कर रहे होते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि आप आगे जो है अपने कॉलम्स बनाते जाते हैं, ठीक है। और वो कॉलम्स जो होते हैं, वो कॉलम्स क्या होते हैं जिसके अंदर आप अपना कोई भी डाटा जो है वो पुट कर देते हैं जी। अच्छा, अब हम दोबारा आ जाते हैं हमारे हेडर की सेटिंग की तरफ, जहाँ पे हमने हेडर सेट करना था। तो हेडर की सेटिंग में यहाँ पे देखें तो आपको ये कितनी रो नजर आ रही है? 1, एक ये वाली, यहाँ पे मेरा ये माउस है, कंप्लीट रो। दूसरी ये, और तीसरी ये, ठीक है। 3 रो आपको नजर आ रही है, ठीक है। और हर रो के अंदर कॉलम कितने नजर आ रहे हैं? पहली रो में कितने कॉलम है? 1, 2, 3, ठीक है। दूसरी में 1, 2, 3। आप इनको कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए पहली रो में कोई भी डाटा नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है जी। दूसरी रो में पहले कॉलम के अंदर उसने क्या रखा है जी? लोगो और साइट आइडेंटिटी, यानी कि लोगो ये रखा होगा और साथ ही आपकी वेबसाइट का जो टाइटल है वो यहाँ पे आ गया। दरमियान वाला कॉलम बिल्कुल फ्री है। लास्ट कॉलम जो है उसमें उसने क्या रखा है? प्राइमरी मेन्यू, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये नीचे वाली आ गई है, अब फॉर एग्जाम्पल इस रो को जो अगर मैं देखें, यहाँ पे आपको 3 नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3 कॉलम। और यहाँ से इसके कॉलम जो है मैं कम ज्यादा भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब होता ये है कि जैसे आपकी ये है कोई भी रो आ गई है, ठीक है। इस रो को आपने क्या करना है? इस रो को आपने इसमें कोई डाटा या कंटेंट ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ जी सोशल आइकन्स,
ठीक है, सोशल आइकन यहाँ से आप सर्च कर लें। आइकन को नहीं दे रहा, ये आपके जो है पेज बिल्डर में नहीं है। चलिए हम इसको भी निकाल लेते हैं, आप टेंशन ना लेंगे। ठीक है, तो ये अभी के लिए आप देखें कि ये आपकी रो है, इन रो के अंदर आप डिफरेंट एलिमेंट्स भी यहाँ पे पुट कर लेते हैं जी। ठीक है, जैसे ये सर्च बार है, ये ऐड कर लेते हैं हम। ठीक है, सर्च बार आपका यहाँ पे शो हो जाएगा दरमियान में, ये सर्च बार आ गया। ठीक है, इसको मैं लास्ट में लेके जाना चाह रहा हूँ और मेन्यू को पहले सेट कर देता हूँ, तो ये मेन्यू के बाद चला जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका ये आ गया। तो इस तरीके से आपने क्या करना होता है, यहाँ पे अपने हेडर की सेटिंग करनी होती है। हेडर में आपने क्या कुछ रखना है, ये टॉप हेडर है। ठीक है, ये आपका मेन हेडर आ गया है। ठीक है, और ये आपका बॉटम हेडर आ जाता है जी। इस हेडर में आपने क्या कुछ डालना है, क्या कुछ रखना है, इसकी विड्थ सेटिंग तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ से आप जो है लेआउट से कंट्रोल कर रहे होते हैं जी। ठीक है, तो ये आपकी हेडर है। ठीक है, आपका मेन हेडर, बॉटम हेडर आ गया, ये टॉप हेडर आ गया जी। टॉप हेडर में आपने क्या कुछ डालना है, उसके बाद आपका मेन हेडर आ गया और बॉटम हेडर आ गया जी। ठीक है, तो इस पे आप अपनी सेटिंग्स करें जो आपने सेटिंग्स करनी होती है। टेक्स्ट बॉक्स नहीं होता वो, उसे हम बटन कहते हैं जी, बटन यूज कर सकते हैं आप वो। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको जस्ट यहीं पे पब्लिश करते हैं। हम इसको, ये जो हमारा प्राइमरी मेन्यू है इसको हमने सेट करना है। ठीक है ना, देखें आपके इस मेन हेडर में जो चीज़ें हैं सेट करने वाली, वो या तो लोगो और साइट टाइटल था आपका। ठीक है, या यहाँ पे कोई आपने बटन या कोई सर्च बार मेन्यू चीज़ें देनी थी वो हैं। और मेन चीज़ जो है वो आपका ये मेन्यू होता है, ये वाला। ठीक है, हमने इस मेन्यू को सेट करना है कि मेन्यू वर्क कैसे करता है। वेबसाइट पे टॉप और बॉटम हेडर शो नहीं हो रहे क्योंकि इसमें कोई डाटा नहीं है। अगर आप वहाँ पे डाटा पुट करेंगे तो वो शो हो जाएंगे। जैसे कभी हम इसमें कुछ डाटा पुट कर लेते हैं, यहाँ से आप बटन पुट कर लेंगे, बटन आ गया। अब ये बटन आपको यहाँ पे टॉप हेडर शो होना शुरू हो जाएगा जब आप बटन ऐड करेंगे, देखेंगे टॉप हेडर आपका आ गया। ठीक है, या अगर आप इसको बॉटम में लेके आएंगे तो ये बॉटम में यहाँ पे शो हो जाएगा जी। देखें ऐसे, अगर आपके पास डाटा नहीं होगा इसमें तो ये टॉप और बॉटम में हेडर जो है ये शो नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ से पब्लिश करें इसको। अब आप आ जाएं, यहाँ तक हेडर को आप समझ लें। ठीक है, हमने काम करना है मेन्यू पे, यानी कि बाकी चीज़ें हम हेडर में ऐड कर सकते हैं। मेन्यू जो है यहाँ से इसकी सेटिंग नहीं होगी। ठीक है, मेन्यू की सेटिंग कहाँ से होंगी, आप जाएंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। ठीक है, और यहाँ पे आप अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ पे आपको नजर आ मेन्यूज। ठीक है, तो मेन्यू को आप ओपन कर लें जी। अच्छा जी, मेन्यू क्या होता है जी, मेन्यू ये होता है कि जो चीज़, सॉरी, आपने बनाई हुई है, जैसे कि आपने कोई पेज बनाए हुए हैं, पोस्ट बना रखी है आपने, कस्टम लिंक आपने डालना है। कस्टम लिंक होता है कि मैंने एक बटन लगा दिया और उस बटन के पीछे जो लिंक है वो मैंने किसी और वेबसाइट का लगा दिया। ठीक है, या फॉर एग्जांपल मैंने अपने फेसबुक आईडी का लगा दिया, अगर सोशल बटन लगाया हुआ है मैंने, सोशल आइकन लगाया हुआ है। ठीक है, तो वो एक कस्टम लिंक बन जाता है। ठीक है, नहीं कि वो लिंक जो है वो कोई भी आप यूज कर लें बाहर का उठा के किसी भी वेबसाइट का, तो वो कस्टम लिंक हो गया जी। तो कस्टम लिंक, कैटेगरीज, कैटेगरीज आप बनाते हैं पोस्ट की। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताई थी, अगर हमने कुछ बनाई हुई थी तो नहीं है। अच्छा, तो ये चीज़ें जो हैं, पेज, पोस्ट, कस्टम लिंक, कैटेगरीज और कुछ और चीज़ें बाद में ऐड होंगी जो हम करेंगे साथ साथ। तो इसको हम क्या करते हैं, हम अपने पेज पे या अपनी वेबसाइट पे डिफरेंट जगह पे जब हम शो करवाना चाहें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेन्यू क्रिएट करते हैं। अभी के लिए हमारे पास एक मेन्यू क्रिएट है और उसका नाम ये वाला देखेंगे, नजर आ रहा है आपको, वेब एजेंसी क्यूबी मेन मेन्यू। ठीक है, तो ये मेन मेन्यू आपका है और मेन मेन्यू के अंदर आप देखें तो आपका होम, अबाउट अस, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो सिंगल, न्यूज और कॉन्टैक्ट अस, ये पेजेस जो हैं यहाँ पे आपको बता भी रहा है कि ये पेजेस हैं जी। ठीक है, आगे ये पेजेस ऐड किए गए हैं और ये आपका प्राइमरी मेन्यू है। तो आपने क्या किया होगा कि आपने इसको मेन्यू बनाया और मेन्यू बना के आपने इसको सेट कर दिया। अभी हम क्या करते हैं, हम एक नया मेन्यू क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और उस मेन्यू के अंदर हम क्या करेंगे, इसका नाम हम रख देते हैं जी सेकंड मेन्यू। ठीक है, और आप इसे क्रिएट कर ले यहाँ से, क्रिएट हो गया। अब इसमें कोई आइटम नहीं है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे कोई पेज या कोई आपका चीज़ नहीं है। अब हम क्या करते हैं, कुछ पेजेस को हम यहाँ पे डाल देते हैं जी। जिस तरीके से सैम्पल पेज ले लें। ठीक है, यहाँ से हम होम का एक ले लें पेज।
ठीक है। और ऐसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पोर्टफोलियो सिंबल का ले लें या अबाउट अस का ले लें। ये 3 पेजेस मैंने ऐड कर दिए हैं इस सेकंड मेन्यू में। ठीक है। अच्छा, अब देखिए तरतीब इसकी चेंज है, तो यहाँ से आप तरतीब भी इसकी जो है वो सेट कर सकते हैं कि आपने टॉप पे क्या रखना है, बॉटम पे क्या रखना है आपने, और मिड में क्या रखना है जी। और जब आप इसको उठा के थोड़ा सा आगे यहाँ पे रखेंगे, तो ये इसके अंदर जो है, जैसे कि यहाँ पे ये देखें, इस मेन्यू में आपको शो हो रहा है कि इसके अंदर एक सब मेन्यू बन गया है। ठीक है, इस तरीके से वो बन जाता है जी। तो अभी हम इसको सब आइटम बनाने के बजाय मेन आइटम ही रखते हैं जी। सेव करें इसे। सेव करने के बाद ठीक है, अब आप दोबारा आ जाएं हेडर की सेटिंग में। ठीक है, यहाँ पे हेडर में अगर आप देखें, ये जो अभी हमने हेडर की डिजाइनिंग हम कर रहे थे, तो यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू सेट किया गया है हेडर के लिए। तो हमने इस प्राइमरी मेन्यू को खत्म करना है। यहाँ पे क्लिक करें, तो प्राइमरी मेन्यू आपका जो है वही आएगा जो कि आपके पास ये वाला था। ठीक है, अगेन देखिए, मैं इसी को रिपीट करता हूँ। हेडर में जाके ये हेडर सेटिंग है, यहाँ से मैंने क्लिक किया कि सेटिंग्स पे प्राइमरी मेन्यू की। ठीक है, और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे ले जाएगा इस सेटिंग पे, और यहाँ से मैं चेक करूंगा कि प्राइमरी मेन्यू कौन सा है। जो आपके हेडर में मेन्यू होता है उसे हम प्राइमरी मेन्यू कहते हैं। ठीक है, हेडर मेन्यू पे कह देते हैं। प्राइमरी मेन्यू होता है मेन मेन्यू, जो कि आप अपने हेडर में लेके आते हैं। तो अगर आप प्राइमरी मेन्यू पे जाएं, तो यहाँ पे आप क्लिक करें तो वो आपको दिखाएगा कि प्राइमरी मेन्यू जो है वो ये वाला सेट हुआ हुआ है। फुटर मेन्यू हमने कभी सेट नहीं किया, सेकेंडरी मेन्यू हमने सेट नहीं किया। ठीक है, तो मैं ये मेन्यू जो है इसे चेंज करना चाह रहा हूँ। इस मेन्यू के बजाय जो मैंने डिजाइन किया है मैं उसको रखूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको रिफ्रेश नहीं किया, तो रिफ्रेश कर लें ताकि वो यहाँ पे अपडेट हो जाए जो मेन्यू भी हमने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे जो लिस्ट आपके पास मेन्यूज की, उसमें क्या होगा, आपका मेन्यू यहाँ पे शो हो जाएगा। रिफ्रेश करने से पहले जो आपने कुछ काम किया तो उसको आप सेव कर लिया करें। सेव से मतलब पब्लिश कर दिया करें यहाँ से, या अपडेट कर दिया करेंगे। टाइम जाना शुरू हो गया। ठीक है, अगेन आप हेडर में आए, हेडर में आप आ जाएं, यहाँ से सेटिंग्स में जाएं, प्राइमरी मेन्यू, और यहाँ से आप अब जाएं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करें। अब देखिए सेकंड मेन्यू यहाँ पे शो हो रहा है जो कि अभी हमने क्रिएट किया था। तो आप सेकंड मेन्यू सिलेक्ट करेंगे अपने हेडर के लिए, तो यहाँ पे ये मेन्यू चेंज भी हो जाएगा। देखिए अब ये वाला आ गया है, ये वो मेन्यू जो हमने अभी डिजाइन किया था कि होम अबाउट अस सैंपल पेज हो। तो आप बजाय ये कि आप पेज को डिलीट करें, अब देखिए पेजेस और भी हैं लेकिन यहाँ पे पेज शो नहीं हो रहे। तो आप क्या करते हैं, आपने जो पेजेस रखने होते हैं या कैटेगरीज रखनी होती हैं हेडर के अंदर या फुटर में आपने को बनाने होते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप जो है मेन्यू एक डिजाइन करते हैं और वो मेन्यू आप अपने हेडर में या फुटर में या कहीं भी पेज के दरमियान आप उसको सेट कर देते हैं। ठीक है, तो जो पेजेस आपके मेन्यू में होंगे वही पेजेस शो हो रहे होंगे और यूजर उन्हीं पेजेस के ऊपर जा रहा होगा। ठीक है। अच्छा, पब्लिश किया मैंने इसको, यहाँ पे आप आके दोबारा इसको रिफ्रेश करें, ये पहले वाला मेन्यू है, अब हमने मेन्यू चेंज किया है, तो यहाँ पे आपके सामने मेन्यू भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही सेम हम क्या करते हैं, हम फुटर की सेटिंग करते हैं। तो फुटर में अगर आप जाते हैं, ये आपका फुटर सेक्शन आ गया, तो फुटर सेक्शन में आपको ऐसे ही सेम 3 आपको यहाँ पे रो मिल रही है। हर रो में आपके पास 3 कॉलम हैं, और यहाँ से आप कॉलम भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप डाटा भी ऐड कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे डाटा ऐड कर देते हैं मेन्यू का, जो हमने मेन्यू सेट किया था ऊपर पहले जो सेट हुआ था उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो फुटर 1 हमने लिया। फुटर 1 में क्या है, फुटर 1 हमारे पास एक विजेट्स है और इस विजेट्स में कुछ और डाटा है। तो हम क्या करते हैं जी, फुटर 1 में सेट कर देते हैं जी हमारे मेन्यू को। ठीक है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें आपको मेन्यू ये वाला मेन। ठीक है, अभी इसकी सेटिंग्स करने वाली हैं। इसमें जो है बैकग्राउंड कलर्स का चेंज करना है हमें, इसमें आप दे दें इसको
देखिए ये आपका मेन्यू आ गया, ठीक है, ये वाला, ये वही मेन्यू जो हमारे पहले यहाँ पे लगा हुआ था हेडर में, अब हमने इसको डाल दिया फुटर में, ठीक है, इस तरीके से। तो फुटर में ये आ गया मेन्यू आपका, ठीक है। इसको आप सेटिंग में जाके इसकी स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पे कुछ और भी अगर आपने ऐड करना है, कुछ और ऐड कर लें। यहाँ पे हम अगर सोशल आइकन ऐड करना चाह रहे हैं तो फुटर टू उठा लें विजेट्स, और यहाँ पे जो है इसकी सेटिंग में आप, अच्छा अगर आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे फुटर के ऊपर, ठीक है, तो इसकी सेटिंग्स आ जाएंगी ये वाली। यहाँ से आप इसका अलाइनमेंट आपने सेंटर करना है, टॉप करना है, बॉटम करना है, ये तमाम चीज़ें यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। और जब इस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो आपने कोई भी एलिमेंट डालने हैं उसकी सेटिंग्स आ जाएंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे सोशल आइकन दे देता हूँ, ये वाले आ गए। फेसबुक डाल दिया। ये भी वर्क नहीं कर रहा, ओपन नहीं हो रहा। तो इसे आप ओपन करके इसकी सेटिंग में आप इसका लिंक भी डाल सकते हैं, या ऊपर से यहाँ से आप डाल दें इसका लिंक भी, सेटिंग में अगर आ जाता है तो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप यहाँ पे अपने सोशल आइकन जो हैं उनको आप डाल सकते हैं, मजीद को अगर आपने डालना है तो और डाल लें। तो सिंपल पब्लिश करते हैं। इसके अगर आप बैकएंड पे लिंक लगाएंगे तो लिंक लगने से ये शो हो जाएगा जी इसकी सेटिंग्स पे। दे दिए। जाके चेक करते हैं हमारी वेबसाइट पे एक अपडेट कुछ होगा या नहीं होगा, इसको रिफ्रेश करें। ये आ गई, आपके भी सोशल आइकन नहीं आए, उनके लिंक जो है प्रॉपर नहीं लग रहे। उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे आप यहाँ पे तो लिंक का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, तो उसको आप लिंक दे दीजिएगा। लिंक देंगे तो यहाँ पे वो शो भी हो जाएंगे जी। अच्छा, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने फुटर में आपने डाटा ऐड करना है, यहाँ पे आपने कोई भी विजेट्स डालना है जी, ठीक है। तो आपका हेडर और फुटर सेट हो गया, आपके मेन्यू सेट हो गए हैं, ठीक है। कलर ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं जी, कलर ऑप्शन की सेटिंग्स भी आ जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब आपने आना जी पेज की तरफ, ठीक है। ये आपके जो है सेटिंग्स हो जाती हैं कंप्लीट। पेज पे आके आपने क्या करना है, सेटिंग्स करनी है। अच्छा, पेज पे जैसे अभी हमने कुछ पेजेस ओपन किए हुए थे, ठीक है, जैसे अभी हम आ जाते हैं जी पेजेस के सेक्शन में दोबारा, और यहाँ पे हमें होम का पेज जो उसको सेट करके देखते हैं वो कैसे सेट होता है जी। होम का पेज आ गया आपके पास, ये आपका फ्रंट पेज है होम वाला, इसको आप एडिट कर लें, ठीक है। एडिट आप करेंगे तो आपके सामने एक मुकम्मल वो डिज़ाइन या लेआउट जो आपने यूज़ किया हुआ है वो शो हो जाएगा। हमारे पास टाइम भी कम है, तो आपके जो है चैट में जो है वो लिंक भी आ जाएगा फीडबैक, ठीक है, वहाँ पे आपने पोस्ट पे अपना फीडबैक भी दे देना। देखें ये आपके सामने पेज आ गया आपका।
ये देखें, ये अब एक सेक्शन है। यहाँ पे हम जो एडिटर यूज कर रहे हैं, जिस एडिटर के साथ हमने इसको डिजाइन किया हुआ है या जो डेमो जिससे बना हुआ है, ठीक है, एडिटर होते हैं बेसिकली, या पेज बिल्डर कह लें, थीम बिल्डर कह लें, जो जिसके जरिए डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आप डिफरेंट नेम यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हमने कंप्लीट सेलेक्ट किया और ये कंप्लीट सेलेक्ट हो गई यहाँ से यहाँ तक, एक मुकम्मल ब्लॉक। यहाँ पे आप सेटिंग पे जाएं तो यहाँ पे वो बताएगा ये ब्लॉक की सेटिंग्स हैं, ठीक है, और ब्लॉक में ये बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है ये वाली, ठीक है। ऐसे अगर आप नीचे आए तो ये पूरा आपके पास एक ब्लॉक आ जाता है जी, जिसमें आपके पास एक कॉलम, दो और ये तीन तीन कॉलम्स आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ साइड पे तो वो पूरा ब्लॉक सेलेक्ट कर लेगा। ये पूरा ब्लॉक सेलेक्ट किया उसने, ठीक है। अब ब्लॉक के अंदर देखें 3 कॉलम्स हैं। यहाँ पे आप कॉलम कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 4 किए हैं, यहाँ पे एक कॉलम एक्स्ट्रा आ गया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, कोई भी एलिमेंट यहाँ से आप उठा के लगा सकते हैं। जैसे कि आप सिंपल इमेज लगाना चाह रहे हैं, यहाँ से आप इमेज उठाएं, ठीक है, और इसमें लगा देंगे। अगर आप सिंपल क्लिक भी करेंगे तो भी आ जाएगी जी। अपलोड करें यहाँ पे, तो यहाँ से आप ये इमेज उठा लें, तो ये आपने इमेज लगा दी है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि आप क्या करते हैं कि आपने सेम वही काम करना होता है। एक ब्लॉग लेते हैं, उसके अंदर आपने कुछ जो है, अब देखिए ये जितना भी कंटेंट लगा हुआ है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आए, ये एक पूरा कॉलम है, अगर आपने कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे सेटिंग्स में आपके पास जो सेटिंग्स शो होंगी, वो देखिए कॉलम बता रहा है, ये कॉलम है, तो कॉलम की शो होगी। यहाँ से आपने कॉलम की विड्थ सेट करनी है, या जो भी सेटिंग आपने करनी है, कलर की करनी है, टेक्स्ट की करनी है, तमाम चीजें आ गई है। अच्छा, अब इस कॉलम के अंदर अगर मैं ये यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो उसने आइकन को सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे जो सेटिंग्स आपको शो होंगी वो इस आइकन की शो हो रही है, ठीक है। उसका स्टाइल, उसकी सेटिंग्स, उसकी विड्थ, उसकी हाइट, ये तमाम चीजें आप इनको देख सकते हैं। ऐसे आप नीचे आ जाए, यहाँ पे टेक्स्ट जो मैंने इस पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे वो बता रहा है आपको ये पैराग्राफ टेक्स्ट है जो कि आपने सिलेक्ट किया हुआ है। और पैराग्राफ टेक्स्ट की यहाँ पे आपने कलर, साइज, जो भी चेंजिंग यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्लॉग के अंदर डाटा लेते हैं और उनको चेंजिंग कर सकते हैं। ये पूरी थीम आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने ये इमेज चेंज करनी है, सिंपली इस इमेज पे जाएं और यहाँ पे आपके पास इमेज की सेटिंग्स आ गई हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इस इमेज को रिमूव कर दें और न्यू इमेज ऐड कर लें, ठीक है। इस इमेज को आप चेंज भी कर सकते हैं जी, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाए नीचे, लास्ट में हम क्या करते हैं, एक नया कॉलम ऐड करते हैं, ठीक है, एक सेक्शन नया ऐड करते हैं जी। और उस सेक्शन पे हमको वर्क करके देखते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम करना चाहें तो ये कंप्लीट सेक्शन आपके पास चेक करेंगे तो यहाँ पे देखें लास्ट में आपके पास ऐड ब्लॉक। अभी ब्लॉक यहाँ पे कह रहा है उसको, जिसे हम सेक्शन भी कह रहे हैं, रो भी कह रहे हैं। तो ब्लॉक आप लेंगे। अब उस ब्लॉक के अंदर आपने कॉलम्स बनाने हैं तो कॉलम्स लें यहाँ से, और जस्ट आपने एक सिंगल कॉलम लेना है ब्लॉक में। तो फिर आप डाटा एंटर कर लें, जो भी आप डाटा यहाँ से उठाने, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या करना है, कॉलम्स बनाने हैं, तो ये मेरे पास अब आगे कॉलम के ऑप्शन, सिंगल कॉलम है, 2 कॉलम करने हैं, ठीक है, उनके विड्थ के हिसाब से 3 कॉलम मैंने ले लिए हैं। हर कॉलम के अंदर यहाँ पे मैं डाटा भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी है, ठीक है। हेडिंग में आप कुछ भी लिख लें, ऐसे ही दूसरे मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई बटन डाल दी है, ठीक है। ये डिजाइनिंग आपके अपने हिसाब से होगी, आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ भी ले लिया जी, फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ टेक्स्ट ले लिया, ठीक है। अब मैं इसे अपडेट करूंगा यहाँ से। अपडेट करने के बाद अब मैं जाता हूँ अपने होम पेज पे और उसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, देखता हूँ मैंने कुछ चेंजिंग्स की हैं, वो कुछ हुई है कि चेंज नहीं हुई। नीचे आ जाए, देखिए ये इमेज हमने ऐड किया था, यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। लास्ट में हमने क्या किया था, ये चीज हमने ली थी, हमने इसकी हाइट और विड्थ सेट नहीं की हुई, इस वजह से ये बिल्कुल साथ लगा हुआ है। आप इसको टॉप मार्जिन या बॉटम मार्जिन या लेफ्ट राइट मार्जिन दे सकते हैं, इसकी पैडिंग आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना वर्क करते हैं जी अपनी किसी भी थीम के ऊपर।
तो डेमो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो डेमो में आपने क्या करना होता है, जो चीज़ें आपको दी गई हैं उन्हीं को आप थोड़ा बहुत चेंज करें, उनके जो कंटेंट उसको चेंज करें और अपडेट कर लें, हेडर फुटर को चेंज करें, दरमियान में पेजेस पे जो कंटेंट है इमेजेस उनको चेंज करें और आपका डिज़ाइन तैयार है जी। ठीक है, कुछ और सेक्शन ऐड करना है, नीचे सेक्शन ऐड करें। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो हम डिफरेंट थीम यूज़ करेंगे तो हर थीम का स्टाइल सेम नहीं होगा। जैसे कि हमने यूज़ किया है, चीज़ें वही होंगी कि आपने रो में या सेक्शन में काम करना है, फिर कॉलम में काम करना है, फिर एलिमेंट्स के साथ काम करना है, लेकिन स्टाइल चेंज हो सकता है। इसकी सेटिंग्स यहाँ पे आ रही हैं, किसी और थीम में या किसी और एडिटर के साथ सेटिंग इस साइड पे हो सकती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से वर्क करेगा जी। तो ये आज का था आपका जी। इसकी जो रिलेटेड असाइनमेंट होगी वो मैं आपको ग्रुप में सबमिट कर दूंगा, वहाँ पे सॉरी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप अपनी असाइनमेंट को भी जो है देख लीजिएगा जी। तो होप्स हो कि आपका जो है आज का लेक्चर आपको समझ आ गई होगी। तो इस क्लास को हम एंड करते हैं।